नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर उठे सवाल, कैसे उद्धव ने कांग्रेस को दिया झटका, क्यों ओवैसी के नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, और क्यों राज ठाकरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, और संजय राउत के बयान पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आया नया मोड़, अब अदालत में होगी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई। उद्धव ठाकरे ने 2 मुख्य प्रवक्ता और 6 प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा, संजय राउत और अरविंद सावंत को भी बनाया मुख्य प्रवक्ता। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को दिया झटका, कांग्रेस के नेता को ही थमा दी कोकड़ की जिम्मेदारी। शहरों के नाम बदलने पर बौखलाए ओवैसी के नेता, बोले अब सिर्फ बाप का नाम बदलना रह गया है। राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हेट स्पीच पर एमएनएस की मान्यता खत्म करने की गई मांग। खबरों में सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत मामले की। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट की अदालत में सुनवाई होगी, और इधर सीबीआई ने और वक्त मांगा है। स्थानीय अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर यह फैसला दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले महीने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। सीबीआई ने मजिस्ट्रेट केसी राजपूत को यह जानकारी दी कि वो मामले की सुनवाई को एक्सप्लेनेड मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन पेश करेगी, जिसे सीबीआई मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया है। मजिस्ट्रेट ने इसकी अनुमति देते हुए कहा है कि जांच एजेंसी को मामले को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दिया जाता है, और सीबीआई ने बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी, जिसने अभिनेता के पिता के सिंह ने पटना में दर्ज कराई गई शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। बिहार पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उनके पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड यानी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उनके बेटे के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। टेलीविजन इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। सीबीआई ने रिया और उसके करीबी लोगों के बयान भी दर्ज किए थे। एक्टर के मेडिकल रिकॉर्ड भी जमा किए थे। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और एक डॉक्टर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वो एक्टर की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने सभी व्यक्तियों को दोषमुक्त करार दिया। आपको बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, और इस मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई तक कर चुकी है। मुंबई के कूपर अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम में मौत का कारण एफिसिक्सिया यानी दम घुटना बताया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में भी एफआईआर दर्ज कराई थी, और इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती सहित कई लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। सीबीआई ने अगस्त 2020 में केस अपने हाथ में लिया और कई सालों तक की जांच जारी रखी। हालांकि अब सीबीआई ने दोनों मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जो बताता है कि उनकी जांच में सुशांत सिंह की मौत के लिए कोई आपराधिक साजिश नहीं थी। लेकिन अब एक बार फिर इस रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर अब अदालत में फिर से सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता की घोषणा की है। संजय राउत और अरविंद सावंत को यहां पर मुख्य प्रवक्ता चुना गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर 9 अप्रैल को पार्टी प्रवक्ता पद की नियुक्तियों की घोषणा की है। सांसद संजय राउत और अरविंद सावंत के साथ साथ 6 दूसरे नेताओं को भी स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें मीडिया में शिवसेना पार्टी का पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है, जिनमें एडवोकेट अनिल परब, प्रियंका चतुर्वेदी, एडवोकेट हर्षल प्रधान, शिवसेना उपनेता सुषमा अंधारे, आनंद दुबे, जयश्री शेलके। इनमें से अनिल परब ठाकरे परिवार के करीबी माने जाते हैं, और उद्धव ठाकरे के घर के बगल में ही इनका घर है। एडवोकेट होने के नाते परब मातोश्री के साथ साथ पार्टी के सभी लीगल मैटर भी देखते हैं। अनिल परब विधान परिषद में विधायक हैं, और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी नेशनल चैनल्स पर पार्टी को रिप्रेजेंट करती आई हैं, और अब उन्हें फिर ये मौका दिया गया है। साथ साथ रीजनल चैनल्स के लिए सुषमा अंधारे आक्रामक पक्ष रखेंगी। संजय राउत करीब करीब हर रोज देश के कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का पक्ष रखते हैं। उनकी बयानबाजी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, जिसको लेकर बीजेपी नेता लगातार तंज कसते हैं। अब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के पर जरूर कतर दिए। अब उनके मुकाबले कई और प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर अपने पारंपरिक गढ़
कोकण का रुख किया। उन्होंने साफ किया कि वो आने वाले चुनावों में मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मातोश्री में कोकण के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं फिर से कोकण जाऊंगा। जीत की मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही हैं, झूठ बोलने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। वैसे कोकण में शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 2022 में कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में वो शामिल हो गए थे और इस तरह से शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे का दावा है कि सच्ची शिवसेना की आत्मा, उसकी वैचारिक नींव और उसका कार्यकर्ता आज भी उनके साथ है। हालांकि इस बारे में यहाँ पर अगर विधानसभा और लोकसभा में उद्धव ठाकरे को देखें तो पूरी तरह से कोकण में उन्हें हार मिली। बालासाहेब ठाकरे के जमाने से कोकण पर शिवसेना का वर्चस्व रहा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में उद्धव ठाकरे को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब कोकण हासिल करना उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती है। इसकी शुरुआत करने के लिए उद्धव ठाकरे कोकण का दौरा जल्द शुरू करेंगे। वो जनता से सीधा संवाद करेंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और बाकी नेताओं के दावों का जवाब देंगे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को भी बड़ा झटका दिया। दरअसल रत्नागिरी जिले के कांग्रेस अध्यक्ष सहदेव पेटकर शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए। पेटकर ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर उनकी मौजूदगी में शिवसेना यूबीटी ज्वाइन की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सहदेव पेटकर मूल रूप से शिव सैनिक रहे हैं। कुछ स्थानीय मतभेदों के चलते वो कांग्रेस में चले गए थे और अब फिर से वो उद्धव गुट में शामिल हो गए और कोकण की जिम्मेदारी सहदेव पेटकर को ही दी गई है, जिसको लेकर कई सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं। और इधर इंडी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी में भी बवाल मचा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से शहरों के नाम बदलने की मांग उठी है और उसे लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। एक बार फिर छत्रपति संभाजीनगर जिले का नया नाम जो आया है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक न्याय मंत्री और जिले के पालक मंत्री संजय शिरसाट ने खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर और दौलताबाद का नाम बदलकर देवगिरी करने की मांग की, जिसको लेकर उन्होंने खत भी लिखा है और बीजेपी का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम नेता और विपक्ष जमकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता ने तो बाप का नाम बदलने तक की बात कह दी। विपक्ष ने इस कदम की कड़ी आलोचना की, जिसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने महायुति सरकार पर जानबूझकर विभाजनकारी मुद्दे उठाकर अशांति भड़काने का आरोप लगाया है। छत्रपति संभाजीनगर में बोलते हुए जलील ने कहा, अगर आप में हिम्मत है तो गुजरात के अहमदाबाद का नाम बदल कर दिखाइए। जलील ने तर्क दिया कि राजनेता इस तरह की बयानबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास विकास से जुड़े कोई ठोस काम नहीं है। सत्ता पर काबिज महायुति चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अब इन लोगों को सिर्फ अपने बाप का नाम बदलना बाकी रह गया है, जिस पर अब बवाल मचा। इधर समाजवादी पार्टी ने भी शहरों के नाम बदलने की मांग पर बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि खुलताबाद और दौलताबाद के नाम बदलने से मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, ये मुगलों का इतिहास पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। उनकी सरकार है, जो मर्जी चाहे कर ले, हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी यही हिंदू मुसलमान कर वोटों की राजनीति करना चाहती है। और खबरों के आखिर में हम बात करेंगे राज ठाकरे की। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से एमएनएस की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है। सेना के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं बोलने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरती भाषण, हिंसा और धमकियों से जुड़े कई मामलों में कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। कोर्ट में याचिका मुंबई निवासी और महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने दायर की है। एडवोकेट श्रीराम पराकट के जरिए दाखिल की गई याचिका में सुनील शुक्ला और दूसरे हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ नफरती भाषण के कई मामलों का आरोप लगाया गया है। साथ ही राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा चुनाव आयोग को एमएनएस की मान्यता रद्द करने का भी निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में सुनील शुक्ला और उनकी राजनीतिक पहचान और उत्तर भारतीय अधिकारों की वकालत की वजह से महाराष्ट्र में कई गंभीर धमकियां और उत्पीड़न के साथ साथ शारीरिक धमकी का भी सामना उन्हें करना पड़ा। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि अब ये धमकियां हिंसा और शारीरिक हमलों के लिए सार्वजनिक तौर पर भी बढ़ गई हैं। याचिका में पिछले महीने 30 मार्च को गुड़ी पड़वा रैली के दौरान राज ठाकरे की तरफ से दिए गए भाषण का भी जिक्र किया गया, जिसमें कथित तौर पर उत्तर भारतीयों को मराठी भाषा नहीं बोलने की वजह से मॉल और बैंकों जैसी सरकारी नौकरियों में काम करने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। याचिका में दावा किया गया कि इस भाषण को टीवी पर भी रिलीज किया गया, जिसके बाद मुंबई में हमले हुए, जिसमें पवई और डी मार्ट वर्सोवा में हुई घटनाएं भी शामिल हैं, जहां पर हिंदी बोलने की वजह से कई कर्मचारियों पर हमला किया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कार्य आईपीसी की धारा 153A, 295A, 504, 506 और 120B और
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो भाषा और क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने बैंकों और दूसरे स्थानों में मराठी भाषा के इस्तेमाल करने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के फैसले की आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी को लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाना बेकार है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 30 मार्च को अपनी गुड़ी पड़वा रैली में आधिकारिक कामों के लिए मराठी भाषा को कंपलसरी बनाने के अपनी पार्टी के रुख को दोहराया था। साथ ही ये चेतावनी दी थी कि जो लोग जानबूझकर भाषा नहीं बोलेंगे उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा, जिसपे अब विवाद गहरा गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।